हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। फ्रेंड्स, किसी ज़रूर कारण की वजह से ना मैं डेली वीडियो नहीं डाल पा रही, उसके लिए आई एम सॉरी। तो लेकिन आप ना कमेंट करके भी नहीं बताते कि कौन कौन मिस कर रहा है। तो प्लीज़ आपको जैसे भी हमारी वीडियो लगती है आप उसको कमेंट, शेयर एंड लाइक ज़रूर कर देना। ओके। तो फ्रेंड्स, क्या आप भी सुबह उठते ही थक जाती हैं? क्या दिन की शुरुआत होते ही आपको ऐसा लगता है कि आज फिर वही एडलेंस काम, वही भाग दौड़ और दिन ख़त्म होते होते खुद के लिए एक मिनट भी नहीं बचता है? क्या आपने कभी खुद से ये सवाल पूछा है कि मैं पूरे दिन इतना कुछ करती हूँ फिर भी मुझे सेटिस्फेक्शन क्यों नहीं मिलता? अगर यह सब आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुका है तो आज का यह वीडियो सिर्फ एक वीडियो नहीं बल्कि आपके डेली लाइफ का टर्निंग पॉइंट हो सकता है। क्योंकि आज मैं आपको बताने वाली हूँ एक ऐसा समर मॉर्निंग रूटीन जो न सिर्फ आपके काम को आसान बनाएगा बल्कि आपको अंदर से हल्का, खुश और स्ट्रेस फ्री भी महसूस कराएगा। और सबसे ख़ास बात यह रूटीन बिल्कुल प्रैक्टिकल है, जिसे आप आज से ही अपनी ज़िंदगी में अप्लाई कर सकती हैं। हम हाउसवाइफ्स की ज़िंदगी बाहर से जितनी सिंपल दिखती है ना, अंदर से उतनी ही डिमांडिंग होती है। सुबह आँख खुलने से पहले ही दिमाग में कामों की लिस्ट शुरू हो जाती है। किचन, ब्रेकफास्ट, लंच, सफाई, फैमिली और यह सब करते करते और अपना सबसे मेन काम कि हमारी सिलाई मुझे कब करनी है, पार्लर का कब करना है। हमें उसी काम के बीच में ही मुझे अपना ये टाइम भी निकालना पड़ता है। ये सब सोचते हैं, पता ही नहीं चलता और दिन में आखिर में बस हम थक कर ये सोचते हैं कि आज मैं भी अपने लिए कुछ नहीं कर पाई। लेकिन सच क्या है? सच ये है कि प्रॉब्लम काम ज़्यादा होने की नहीं है, प्रॉब्लम है बिना प्लानिंग के काम करने की और एक गलत रूटीन फॉलो करने की। जिस दिन आपने सही रूटीन सीख लिया ना, उसी दिन से आपका स्ट्रेस आधा हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आपके दिन की सबसे पावरफुल पार्ट, मॉर्निंग रूटीन। क्योंकि अगर सुबह सही हो गई ना तो पूरा दिन आपके कंट्रोल में रहेगा। सबसे पहला और सबसे पावरफुल स्टेप है रात की तैयारी। जी हाँ, एक स्मार्ट हाउसवाइफ का दिन सुबह नहीं बल्कि रात से शुरू हो जाता है। आप सिर्फ 2025 मिनट रात को सोने से पहले निकालिए और आप देखेंगे कि आपकी सुबह पूरी तरह बदल जाएगी। रात को ही आप सब्जियां काट रख दीजिए। सब्जी आप रात में काट के रख सकती हैं, सोफ़े वगैरह रात में सही कर सकती हैं, पर मैं आपको ये सलाह नहीं दूंगी कि आप आटा रात को गूंद कर रख दीजिए। क्योंकि फ्रेंड्स, कुछ लेडीज़ें ऐसी होती हैं कि वे आटा गूंद कर फ्रिज में रख देती हैं, पर हमारे शास्त्रों में भी लिखा हुआ है कि आटा गूंथा हुआ कभी भी रात को रखना नहीं चाहिए, कोई से भी दिन में, खासकर मंगलवार और शनिवार को, क्योंकि ये टाइम सही नहीं रहता और आटा रखना अच्छा नहीं होता। अगर आपको जैसे सुबह के टाइम में दाल बनानी है तो आप दाल को भिगो के रख सकती हैं, छोले को भिगो के रख सकती हैं, एक बार को आप चावल को भी भिगो के रख सकती हैं उसे। और एक बार किचन को बेसिक साफ़ करके सो जाइए। जब आप सुबह उठेंगे तो आपको लगेगा ही नहीं कि आपने काम शुरू किया है, क्योंकि आधा काम तो पहले से ही रेडी होगा। फ्रेंड्स, रात को करने का इसलिए है कि सुबह के टाइम जैसे बच्चे स्कूल जाते हैं, हस्बैंड ऑफिस जाते हैं और आपको भी अपनी सिलाई या पार्लर का कुछ का भी काम जो आप करती होंगी वो भी आपको करना है। तो इस सुबह है ना, जल्दी जल्दी काम कर लोगे तो फिर आपका काम उतना ही जल्दी शुरू होगा और टाइम से ही आपका फिर काम ख़त्म होगा। तो जो आपकी सुबह 40-50 मिनट बचा सकता है और आपको एक काम इस स्टार्ट देता है। अब बात करते हैं दूसरे स्टेप की, जो बहुत सिंपल है लेकिन बहुत पावरफुल है, जल्दी उठना। समर सीजन में सुबह का समय सबसे कीमती होता है। उस समय ना ज़्यादा गर्मी होती है, ना डिस्टर्बेंस, ना बॉडी में हैवीनेस होती है। अगर आप 5:30 या 6 बजे उठने की आदत डाल लेती हैं तो आप पूरे दिन को कंट्रोल कर सकती हैं। पर फ्रेंड्स, 6 बजे ज़्यादा लेट हो जाएगा। आपको महीने में आपको 4 या 4:30, 5 से पहले पहले ही आपको उठना चाहिए। यह कोई मोटिवेशनल बात नहीं है फ्रेंड्स, क्योंकि यह प्योर लॉजिक है। जितना जल्दी आप शुरू करोगे उतना ही कम प्रेशर महसूस होगा और जब आप काम बिना भाग दौड़ के होता है तो ऑटोमेटिकली स्ट्रेस कम हो जाता है। अब आते हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हैबिट पर, जिसे हम कहते हैं स्मार्ट मल्टीटास्किंग। यहाँ एक बात समझना बहुत ज़रूरी है। मल्टीटास्किंग का मतलब यह नहीं कि आप खुद को थका दो, बल्कि इसका मतलब है स्मार्ट तरीके से टाइम को यूज़ करना।
जैसे अगर आपकी चाय बन रही है तो उस दौरान आप खाली खड़े रहने के बजाय टिफ़िन में प्रिपेयर कर सकती हैं। आप कुकर में दाल चढ़ी है तो उस पर आप किचन का प्लेटफॉर्म साफ़ कर सकती हैं, सैलेड काट सकती हैं। छोटे-छोटे कामों को कंबाइन करके आप बिना एक्स्ट्रा एफ़र्ट के अपना टाइम बचा सकती हैं। ये डिफ़रेंस होता है बिज़ी और प्रोडक्टिव वूमन में। बिज़ी वूमन पूरे दिन काम करती हैं और प्रोडक्टिव वूमन स्मार्ट तरीके से काम ख़त्म करती है। अब एक ऐसी गलती के बारे में बात करते हैं फ्रेंड्स, जो लगभग हर घर में होती है, और वो है सुबह की हैवी ब्रेकफास्ट बनाना। बहुत सारी महिलाएं सुबह-सुबह ही खुद को थका देती हैं क्योंकि वो परफेक्शन के पीछे भागती हैं। लेकिन आपको समझना होगा कि रोज़-रोज़ स्पेशल बनाने की ज़रूरत नहीं होती। स्मार्ट चॉइस ये है कि आप सिंपल और क्विक ब्रेकफास्ट रखें, जैसे पोहा, उपमा या पहले से गुथे हुए आटे से सिंपल पराठा। इससे ना सिर्फ आपका टाइम बचेगा बल्कि आपकी एनर्जी भी बची रहेगी। याद रखिए फ्रेंड्स, फैमिली को आपका प्यार चाहिए, ना कि रोज़ का रेस्टोरेंट लेवल खाना। अब एक और बहुत ज़रूरी रूल जो आपने फॉलो कर लिया तो आपका आधा स्ट्रेस अपने आप ख़त्म हो जाएगा। नो डिस्ट्रैक्शन मॉर्निंग रूल। सुबह उठते ही सबसे बड़ी गलती क्या होती है? मोबाइल उठा लेना, व्हाट्सएप रील्स, नोटिफिकेशन, और देखते देखते 20-30 मिनट कब निकल जाते हैं पता ही नहीं चलता, और वही टाइम प्रेशर बन जाता है। इसलिए एक सिंपल रूल बनाइए, जब तक आपका मॉर्निंग का मेन काम ख़त्म ना हो तब तक मोबाइल को हाथ मत लगाइए। यह छोटा सा डिसिप्लिन आपकी पूरी लाइफ बदल सकता है। अब यहाँ थोड़ा रुक कर छोटी सी बात समझिए। आप सुपर वुमन बनने की कोशिश मत करना, क्योंकि आपको हर काम परफेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस स्मार्ट बनना है, क्योंकि जब आप स्मार्ट तरीके से काम करती हैं तो वही काम आसान में लगने लगता है और वही ज़िंदगी हल्के लगने लगती है। अब आते हैं मॉर्निंग रूटीन के लास्ट और सबसे पावरफुल स्टेप पर, किचन फिनिश चैलेंज। आप खुद को एक छोटा सा चैलेंज दीजिए कि सुबह 9 या 9:30 तक आपका किचन का मेन काम ख़त्म हो जाना चाहिए। शुरुआत में ये थोड़ा मुश्किल लगेगा। जब आप अब बताए गए स्टेप्स फॉलो करोगी तो यह पॉसिबल हो जाएगा, और जिस दिन आपने यह हैबिट बना ली उस दिन आपको पहली बार लगेगा कि हाँ, मेरे पास टाइम है। और यही वो मोमेंट होता है जहाँ से आपकी स्ट्रेस फ्री लाइफ शुरू होती है। अब सोचिए, अगर आपकी सुबह इतनी स्मूथ और ऑर्गेनाइज्ड हो जाए कि आपको भागना ना पड़े, चिल्लाना ना पड़े, और आपको खुद के लिए भी थोड़ा टाइम मिल जाए, तो आपका पूरा दिन कितना अलग फील होगा। और यही हम अचीव करना चाहते हैं, एक ऐसी ज़िंदगी जहाँ काम भी हो, सुकून भी हो। लेकिन अभी कहानी पूरी नहीं हुई है फ्रेंड्स, क्योंकि असली चैलेंज शुरू होता है दोपहर और शाम में, जहाँ हीट, थकान, इरिटेशन सबसे ज़्यादा होती है और वहीं पर ज़्यादातर महिलाएं टूट जाती हैं। तो अब मैं आपको बताऊंगी कैसे आप दोपहर और शाम को भी बिना थके, बिना स्ट्रेस के आसानी से मैनेज कर सकती हैं, और कैसे पूरे दिन को बैलेंस करके आप खुद के लिए भी टाइम निकाल सकती हैं, क्योंकि आप डिज़र्व करती हैं एक हैप्पी और पीसफुल लाइफ। अब तक आपने सुबह को कंट्रोल करना सीख लिया, और अगर आपकी मॉर्निंग सही चल रही है तो यकीन मानिए फ्रेंड्स, आपने आधी जीत हासिल वही कर ली। लेकिन असली चैलेंज शुरू होता है दोपहर से, क्योंकि यही वह समय होता है जब शरीर थकने लगता है, गर्मी अपनी पीक पर होती है और दिमाग भी धीरे धीरे इरिटेट होने लगता है। और यहीं पर अगर आपने खुद को संभाल लिया तो पूरा दिन कम्प्लीटली स्ट्रेस फ्री बन सकता है। दोपहर का सबसे पहला रूल है हीट को हराना नहीं, उसे समझना है। बहुत सारी महिलाएं यही गलती करती हैं कि वे दोपहर में सुबह जैसी स्पीड से काम करने की कोशिश करती हैं और फिर थक जाती हैं, चिड़चिड़ी हो जाती हैं और उनका मूड भी ख़राब हो जाता है। लेकिन स्मार्ट अप्रोच यह है कि आप अपनी एनर्जी को समझो और उसी हिसाब से काम करो। अब शुरू करते हैं मिड डे रूटीन, जो आपके पूरे दिन की एनर्जी को डिसाइड करता है। सबसे पहले आता है वर्क बेचिंग टेक्निक। यह एक सिंपल लेकिन पावरफुल तरीका है जिससे आपका काम आधा लगने लगता है। इसका मतलब है कि एक जैसे कामों को बार बार करने की बजाय एक साथ काम ख़त्म करना। जैसे अगर आपको कपड़े धोने हैं तो बार बार 2-3 कपड़े धोने के बजाय एक बार में सारे कपड़े वॉश कर लो। अगर सफाई करनी है तो पूरे घर की बेसिक क्लीनिंग एक फ्लो में कर लो, ना कि हर घंटे।
थोड़ा थोड़ा, इससे आपका टाइम भी बचेगा, आपका दिमाग भी बार बार स्विच नहीं होगा, क्योंकि बार बार काम बदलने से ही सबसे ज़्यादा थकान होती है। तो फ्रेंड्स, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो कमेंट, लाइक एंड शेयर ज़रूर कर देना। नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करना, तब तक के लिए टिल देन बाय बाय, राधे कृष्णा, हैव अ नाइस डे।